ये फोटो भी खींचता है। नेक्स्ट साइड थर्ड है मरुस्थली लोकगीत। कौन से राजस्थान में होंगे आपके? पश्चिमी राजस्थान में होंगे, उधर वाली साइड में होंगे, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। और उसमें एक तो मेन लोकगीत ये है आपके, स्पेशली कौन से भाई आपके? डोला मारू। एक ध्यान रख लीजिएगा, डोला मारू के जो चित्र वगैरह मिलेंगे वो जैसलमेर साइड मिलेंगे, ठीक है, या फिर जोधपुर में मिलेंगे ज्यादातर, लेकिन इसके लोकगीत मिलते हैं वो वहां पर नहीं मिलते, बल्कि एक जगह और मिलते हैं। जगह कौन सी है भाई आपके? सिरोही। तो एक तो ये इंपॉर्टेंट है, डोला मारू के लोकगीत कहाँ पर पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये लास्ट माउंट आबू है, माउंट आबू का एरिया सिरोही है, उसमें गाए जाते हैं। दोनों प्रेम के गीत है स्पेशली, जिसमें डोला और मारू का प्रेम का चित्रण किया जाता है या फिर गाए जाते हैं, तो इन्हीं को डोला मारू के लोकगीत कहा जाता है, ठीक है। एक और लोकगीत है, एक तो मोरिया है और एक ओलियो है, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। शब्द पहला शब्द कौन सा आपके? मोरिया, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। और मोरिया का मतलब होता है कि मोड़त है क्या, मोरिया यही शब्द है, ठीक है, मोड़ा हो जाना, ध्यान रख लीजिएगा। मोड़ा हो जाना का मतलब देर हो जाना, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। तो किसी को मिलने बुलाते और वो देर तक आता ही नहीं है, तो बैठे बैठे आप बगीचे में लोकगीत गाओ। कौन सा लोकगीत गाओ? मोरिया, ठीक है। आजकल फोन कर देते हो, पहले फोन थे नहीं, तो ऐसी कंडीशन में एक लोकगीत गाना पड़ता था, और लोकगीत गाना पड़ता था वो ये मोरिया लोकगीत गाता था, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। तो जब भी देर होती है और विरह में लोकगीत गाया जाता है, विरह का मतलब प्रतीक्षा में, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। अपने तो विरत होता ही नहीं है, उल्टे पुल्टे ख्याल आते हैं कि कई साल मोटरसाइकिल के नीचे दबके मर सही है, जरा सी देर होती है तो ऐसे ही ख्याल आता है, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। तो ऐसे उल्टे पुल्टे ख्याल में जो अपने आते हैं वही आपके ये कहलाता है, क्या कहलाता है भाई आपके? मोरिया लोकगीत कहलाता है, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। एक और शब्द है, नाम कौन सा भी आपके? ओलियू, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। उसको अपन कहते हैं आलियू, तो ये आपके ओलियू है। ओलियू का मतलब याद करना, ठीक है, ध्यान कर रखिएगा, ठीक है। अपन जब भी ऐसा होता है यही कहते हैं कि मैंने तुझे जो सामग्री दी थी वो आली कि नहीं आली, उसको याद करना। तो किसी की याद में अगर लोकगीत गाए जाते हैं तो वो तो ये ओलियू कहलाते हैं, और किसी की प्रतीक्षा में अगर लोकगीत गाए जाते हैं वो देर हो जाती है, तो वो कौन सा होता है भाई आपके? मोरिया होता है, ठीक है। दो लोकगीत कंप्लीट हो गए आपके, ध्यान रख लीजिएगा। एक कै पर लोकगीत है और एक पी पर लोकगीत है, उसलिए सारे मरुस्थली लोकगीत है। और पी पर दो लोकगीत है, एक तो कौन सा है? पीपल। और एक लोकगीत कौन सा भी आपके? पपैया। दोनों अलग अलग है और दोनों क्वेश्चन आते हैं, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। अगर किसी से बगीचे में मिलने जाते हो और वो नहीं आता है, तो तब वहां पर पपीते के वृक्ष बगीचे में बहुत ज्यादा होते हैं, पपीता पका पका भी दिखता है, ठीक है। तो उस समय ये कहना कि साला इतना बजे टाइम दिया था, पपीते भी पक गए, फिर भी तू नहीं आया, तो यही लोकगीत है वो आपके, ये लोकगीत है। नाम कौन सा है? पपैया, ठीक है। तो बगीचे में एक और लोकगीत है जो प्रतीक्षा में के समय गाए जाते हैं, वो ये लोकगीत है पहले वाले जमाने में, ठीक है। अभी ऐसी कोई प्रतीक्षा ही नहीं है, वो ध्यान रख लीजिएगा। तो ये पपैया। एक शब्द और है, नाम कौन सा भी आपके? पीपड़ी। पीपड़ी का मतलब अपने वृक्ष होता है, पीपल का वृक्ष छोटा वृक्ष होता है तो उसको पिपली वृक्ष बोलते हैं, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। और ये अक्सर व्यंग्य होते हैं, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। जब भी ससुराल में लड़की पहली बार जाती है तो उसका लगभग झगड़ा होता है। झगड़ा किससे होता है? सास से। अच्छा, सास नहीं हो तो ससुर से नहीं होता, कभी ससुर जी से कभी झगड़ा नहीं होता, ध्यान रख लीजिएगा। अक्सर झगड़ा होता है वो किससे होता है? सास से होता है। अगर सासू माँ का सेकंड विकल्प झगड़ा होता है वो किससे होता है? ननद से। वेरी गुड, ठीक है, कॉन्सेप्ट बहुत बढ़िया। पहले से ही ध्यान है, जाना है तो झगड़ा किससे करना है? एक तो सास से करना है, एक किससे करना है भी आपके? ननद से करना है, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। इन दो से ही झगड़ा करना, बाकी थर्ड किसी पर्सन से झगड़ा करना ही नहीं है, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। तुम्हारे इससे भी ज्यादा बुरे दिन आएंगे। जो अभी बड़े उनकी तो जिंदगी जैसे जैसे बसर हो जाएगी, बाकी आने वाली पीढ़ियों में तो और खतरनाक धुरंधर आएंगे। आप पहले से कॉन्सेप्ट जितने बना रहे हो उससे भी ज्यादा कॉन्सेप्ट वो बना के लेकर आएगी, नई वाली आएगी, वो ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। तो वो तो और खतरनाक दिन होने वाले। तो नेक्स्ट आगे एक गीत और है और वो पीपड़ी गीत है। अब अपन जो होते हैं ननद जो होती है उसको जब भाभी कहती है तो वो ऐसे ही कहती है, खापंडली पीपड़ी यहाँ पर ही बैठी है, घर पे नहीं जाती है, इसके यूं कहती है, ठीक है। तो उसके लिए जो लोकगीत गाए जाते हैं वो ये प्रकार के लोकगीत है। लोकगीत कौन से? पीपड़ी। पपैया प्रतीक्षा में कि पपीते पक गए फिर भी तुम नहीं आए। पीपड़ी है वो उलाहना पूर्ण गीत है जिसमें ननद पर व्यंग्य किए जाते हैं और उसको गीत गाए जाते हैं, ठीक है। वास्तव में ये है, ध्यान रख लीजिएगा। ये तो अपने भी होते हैं कि अपन को ननद को गाली देनी होती है, सीधी नहीं देती है, ठीक है, बल्कि या तो डूबी को गाली देते ईरान बेटी बेटी रहे वो समझ जाती है, झाड़ू लगाकर काम करने लग जाती है, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। तो यही आपके पीपड़ी लोकगीत है। तीन और है, एक तो कांगसियो है, एक कागा है और एक कौन सा भी आपके? कुर्जा है, ठीक है। कांगसियो में पहला शब्द क्या है?
कंगा, अरे कांगनी जो टिन देख मारूंगी और लाल पड़ेगी, हो तो नहीं होता है यार, 50 मेरे यूज करके बैठ जाओगे। ठीक है। इसमें जो भी महिला है वो अपने पति को कहती है कि तुम एक चीज ले आना, क्या ले आना भैया आपके? कंगा ले आना। कंगा ले आना इसका मतलब क्या होता है? अच्छा, पति से सिर्फ कंगा मंगाओ और वह अगर सजने संवरने के लिए कंगा मांगोगे, ठीक है, तो कहती सिर्फ इतना ही है, तुम मेरे सजने संवरने के लिए या फिर बाल में लगेटे बहुत हो गई है तो तुम कंगा ले आना। ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। इसका मीनिंग क्या हुआ? अरे इसका मीनिंग क्या हुआ? कंगा ले आना, इसका मीनिंग क्या हुआ? ये लो, ये तुमको पता ही नहीं है तो इसका मीनिंग क्या होता है? इसका मीनिंग ये होता है कि तुम मेरी सारी सौंदर्य प्रसाधन की जितनी सामग्रियां होती है, आई लाइनर, वाई लाइनर, ये मोड़े पर छोपने वाला कौन सा तुम्हारा होता है, कौन सा पाउडर होता है? शानदार पाउडर का मुझे एक दिन नाम भी याद रखा था वापस भूल गया, कौन सा पाउडर होता है? फाउंडेशन। हाँ, ये फाउंडेशन, मैं तो बैच चलाता हूँ यहाँ पर आरएस फाउंडेशन, वहां पर रहता है, ये फाउंडेशन ले आना यूं। ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। तो सारी चीजें ले आना, यही कहलाता है ये गीत, लोकगीत। कौन सा लोकगीत है भैया आपके? कांगस्यु, जिसमें श्रृंगार करने की संपूर्ण सामग्री मंगवाई जाती है, वो आपके कांगस्यु लोकगीत है। एक शब्द और है, कौन सा शब्द है? कागा। ठीक है, आपके घर के आसपास जब भी आप कागला बोलता होगा, आप क्या करते हो? बाटा। अच्छा, बाटा क्यों मारते हो? उड़ा देते हो क्या? लगभग कौवा बोलता 99% अपन उड़ा देते हैं। अच्छा, उड़ाते क्यों हो तुम लोग, ये बताओ? अपशकुन होता है। कौवा के बोलने से कौन सा अपशकुन होता है, ये बताओ? है? मेहमान आएंगे इसलिए। ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। जीवन में तय है कोई भी मेहमान घर पे नहीं आना चाहिए, और उसमें महिलाएं बढ़ चढ़ कर भाग लेती है। बेचारा पुरुष तो सोया रहता है महिलाएं सारे दिन हाँ यो करती रहती है। ध्यान रख लीजिएगा। ठीक है, तो आपके यही लोकगीत है, वो कागा लोकगीत है। कागा यानी कौवा, मेहमान के आने का प्रतीक होता है। जब भी 3 बार बोल जाता है फिक्स होता है उस दिन क्या आएंगे भाई आपके? मेहमान आएंगे। और मेहमान आएंगे घर पे, परेशान क्या होगे भाई? आपका पुरुष है वो तो बैठा बैठा फकलाने लगता है वहां पर बाजरा किया है कि क्या किया है, और खाना बनाना पड़ता है वो महिला को बनाना पड़ता है। ध्यान रख लीजिएगा। ठीक है, और ऐसी कंडीशन में हर महिला चाहती है कि उसके घर पे मेहमान ही नहीं है, तो इसलिए वो कौवे को उड़ाती रहती है। तो वेस्टर्न राजस्थान में वैसे भी अनाज की कमी है, पानी भी बहुत दूर से लाते हैं। पानी जब बहुत दूर से लाते हैं तो स्पेशली मेहमान आता है। पहले तो मेहमान 5-5, 7 दिन रहते थे। एक तो खुद के नहाने के लिए पानी नहीं मिलता है, तो खुद तो अपन जैसे तैसे अगर अकेले अकेले होते हैं तो एक दिन तो ड्रॉप करके ही निकाल देते हैं ठीक है, कि साला कल नहाएंगे। और ऐसी कंडीशन में कोई मेहमान आता है तो उसको भी नहलाना है, खुद भी रोज नहाना है, नहीं तो साला जाके कहेगा कि ये तो नहाते ही नहीं है। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में अपने पास एक ही उपाय क्या? कौवा उड़ा दो मेहमान आएगा ही नहीं। कितना अच्छा प्यारा कॉन्सेप्ट है ये, देखो तुम लोग। ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। तो उसी को कहा जाता है, वो एक लोकगीत कहा जाता है। कौन सा लोकगीत कहा जाता है भी आपके? कागा लोकगीत कहा जाता है। ठीक है, तो ये मेहमानों से आने से बचने के लिए या मेहमानों को नहीं आने देने के लिए एक लोकगीत गाया जाता है, जिसको कागा कहा जाता है। एक शब्द और है, शानदार शब्द, नाम कौन सा भी आपके? कुर्जा। ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। पक्षी है स्पेशली, एक तो वेस्टर्न राजस्थान में पाया जाता है, वेस्टर्न राजस्थान, पश्चिमी राजस्थान में, जोधपुर में, और एक सोरसन बारा नामक स्थान पर पाया जाता है। ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। प्रवासी पक्षी है। कुर्जा अपने यहाँ का नहीं है। ठीक है, आता कहाँ से? ये रूस से वगैरह आता है। ठीक है, तो फ्लेमिंगोज न्यूजीलैंड से आते हैं। कुर्जा है वो रूस से आता है। साइबेरियन क्रेन है वो साइबेरिया, रूस से ही आता है आपके। ये सारे पक्षी प्रवासी पक्षी है। और जब प्रवासी पक्षी है तो इनका इस्तेमाल अक्सर, पहले टेलीफोन वगैरह थे नहीं, जब भी पति बाहर चला जाता था तो हम ये सोचते थे ये कुर्जा पक्षी है, वो बाहर जाता है, संदेश देता है। ध्यान रख लीजिएगा। तो ऐसी कंडीशन में महिलाओं ने खुद का टेलीफोन आविष्कार किया था, और वो इस पक्षी के माध्यम से संदेश भेजती थी। कौन से पक्षी के माध्यम से? कुर्जा पक्षी के माध्यम से। ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा कि तू जा ही रहा है रूस, तो बीच में कहीं कुएत पड़ता ही होगा वहां पर तू ले जाना एक चिट्ठी, और संदेश जो मैं कहती हूँ वो याद रख के जाते जाते उनको बोल देना। ठीक है, 2-3 बार कहाँ कर देना, वहां पर जो भी तेरी भाषा है वो समझ जाएंगे कि मैंने संदेश भेजा हुआ है। इसी को कहा जाता है कुर्जा। प्रदेश गए पति को परदेश गए हुए पति को संदेश भिजवाना है, ये एक पक्षी है। पक्षी कौन सा भी आपके? कुर्जा। एक शब्द शानदार लिखा है, नाम कौन सा भी आपके? जोरावा। और इसमें पहला ही शब्द है वो ये है, नाम कौन सा है? जोर। ठीक है, आपको जोर कब आता है? घर पे
काम करना पड़ता है, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। तो नई नई पत्नी जब ससुराल में जाती है तो साले ससुराल वाले बेरहम होते हैं, वो कभी गए नहीं होती है खेतों में वगैरह, जानते नहीं है, ठीक है, और सीधे सीधे ले जाते कर रख देते, वो आपको खेतों में ले जाकर रख देते हैं, और फिर कहते भी है कि हमारे ये तो असल वाड़े ठीक है। तो ध्यान रख लीजिएगा, ऐसी कंडीशन में आपको बहुत जोर आता है और आप कोसते हो। किसको कोसोगे? अरे सास ससुर को थोड़ी कोसते हो, कोसोगे किसको? मन में गाली किसको देगो? ये लो, किसी को नहीं देंगे, तुम तो बहुत अच्छे लोग हो, अच्छे घराने के लोग हो, इसलिए गाली नहीं दोगे। बाकी गाली दी जाती है इसमें, पति को गाली दी जाती है। किसको गाली दी जाती है? पति को, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। और वो मन में एक गाली होती है, मोयोस के मलियो वही आपका एक गीत है, लोकगीत है। लोकगीत कौन सा है? जोरावा, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। तो जब भी जोर आता है तब पति को संदेश दिया जाता है कि या तो मुल्ली कर दे भाई, ताकि जोर नहीं आए, ठीक है। यही संदेश देने के लिए एक लोकगीत गाया जाता है। नाम कौन सा भी आपके? जोरावा। एक लास्ट रह गया, वो गुडला रह गया। और कल ही मैंने बताई थी एक अष्टमी, कौन सी अष्टमी? कब थी? चैत्र कृष्ण अष्टमी को, ठीक है। गुडला त्योहार स्पेशली जोधपुर में मनाया जाता है, तो जोधपुर में एक और गुडला अष्टमी मनाई जाती है। उस दिन जो लोकगीत गाए जाते हैं वो आपके गुडला लोकगीत कहलाते हैं, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। तो ये सारे आपके लोकगीत हैं वो आपके उस राजस्थान के, वेस्टर्न राजस्थान के। और ये सारे कौन से लोकगीत कहलाएंगे? मरुस्थली लोकगीत। कौन से लोकगीत कहलाएंगे? मरुस्थली लोकगीत, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। तो मेन दो तो आप याद रख लीजिएगा, एक मांगलिक लोकगीत और एक नेक्स्ट आगे लोकगीत है सेकंड नंबर वाले, वो पर्वतीय लोकगीत। बाकी जितने भी उधर बच गए वो मरुस्थलीय ही है, और क्या और पी नाम वाले उधर ज्यादा है, ठीक है। तो फर्स्ट हेडिंग डाल दीजिएगा कांगसियो। कांगसियो आगे लिख दीजिएगा, इसमें महिला